डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। 16B एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से आज मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके सामने है और यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस नजर आएंगे सब में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके पहले फंक्शन को दूसरे वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, देन उसके बाद लिमिट्स को पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पर ना डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं कर सकते, आपको पहले इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो फंक्शन है आपका, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो आपका न्यूमरेटर है इसको रेशनलाइज करते हैं, तो उसके लिए हमें 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा आगे स्टेप में, देखो 1 माइनस एक्स ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बनेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो न्यूमरेटर में तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स बाय, और यहाँ पर आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया और ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब आप क्या करो कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो ऐसे, एक बन गया 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, और माइनस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। इंटीग्रेशन साइन में आप देखो लिमिट्स क्या है, 0 से 1 है, तो यहाँ पर देखिए 0 से 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ भी आप साइन लगाओ इंटीग्रेशन का 0 से 1 इंटू डी एक्स। अब आपको सॉल्व करना है इनको। देखो ये वाला जो पहला वाला पार्ट है ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स होता है। इस वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन का हम यूज करेंगे। तो देखो इसको तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स और लिमिट से 0 से 1, और इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, और उसके बाद डी टी बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे, जो आएगा माइनस का 2x। उसके बाद डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे और ये आ जाएगा डी टी बाई माइनस का 2x। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1/2 कॉमन, तो माइनस ना प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट टी ऐसा आ जाएगा इंटू डी टी। और यहाँ पर लिमिट भी चेंज करेंगे। इस वाले पार्ट को तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। देखो अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर x लिमिट 0 थी, यहाँ 0 पुट करो x की जगह पे, तो x की जगह पे जब 0 आप पुट करोगे, यहाँ पर पुट करना है बच्चों, तो t बराबर 1 आ रहा है, तो अब यहाँ पर t बराबर 1 आ जाएगा, और x की जगह आपने 1 पुट करना है यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो साइन इनवर्स x 1 से 0 1/2, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, और लिमिट्स 1 से 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपने लिमिट पुट करनी है, पहले यहाँ लिमिट पुट करो, 1 पुट करेंगे, ये साइन इनवर्स 1 आएगा, 0 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हो गया, प्लस अब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 पुट करने पर आपका यहाँ 1 आ जाएगा, t की जगह 1 पुट करना है। अब साइन इनवर्स 1 जो होता है वो तो पाई/2 होता है, तो यहाँ पर पाई/2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, और माइनस प्लस माइनस -1 आपका आंसर आ गया, मतलब पाई/2 -1 आपका आंसर आ गया। सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें भी आपने सेम प्रोसेस ये करना है कि सबसे पहले न्यूमरेटर को आप रेशनलाइज करो। देखो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हाँ हम इंटू करने वाले हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की ऊपर नीचे। उसके बाद अगले स्टेप में ये होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 4।
यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा और साथ में यहाँ पर रूट भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने यहाँ लिखना है और साथ में एक्स भी है। देखो अब फंक्शन को यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0 से 1 एक्स, इतने वाले पार्ट को हमने इसमें चेंज कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, और फिर इस x के अंदर इंटू करेंगे 0 से 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। फिर इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 0 से 1 यह आएगा आपका x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, और दूसरा बनेगा आपका 0 से 1 लिमिट है एक्स क्यूब बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, दोनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको हम I1 मानते हैं, इसको हम क्या मानेंगे I1, और इसको हम मानेंगे I2। तो देखो बच्चों, पहले I1 में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 0 से 1 1 बाय एक्स बाय, यहाँ पर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 है ना, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये आपका I1 हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका I1 चल रहा है, ये क्या हम I1 को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर को t मानना है, जिससे ऊपर वाला x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज़ करने वाले हैं। तो t बराबर हमने एक्स स्क्वायर माना है, और डी टी बाई डी एक्स ये आएगा आपका 2x, और dx का वैल्यू आ जाएगा dt बाई 2x। इसको हम यहाँ पुट करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, और फंक्शन आपका t की टर्म में आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका t बन जाएगा इंटू डी टी, और ये 2 है कॉमन आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब लिमिट्स में भी चेंज आएगा। देखो पहले x की लिमिट 0 थी, पहले x 0 था लोअर लिमिट में, अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ भी 0 आएगा। फिर अपर लिमिट 1 था, इसको यहाँ पुट करो तो t भी बराबर 1 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट चेंज करना मैंने पहले वाले वीडियो में भी सिखा रखा है। ठीक है, इस तरह से आपको लिमिट को चेंज करना होता है। अगर फंक्शन t की टर्म में आ चुका है तो लिमिट्स को भी चेंज करना है, t की टर्म में लेके आना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टी का। तो 1 बाई 2 ये बन जाएगा साइन इनवर्स टी, और लिमिट्स क्या है 0 से 1। अब 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 में 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2 ये आएगा आपका 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2, और ये आ जाएगा आपका पाई बाई 4। तो ये तो अभी आपका I1 आया है। अब I2 को सॉल्व करना पड़ेगा, ये I2 है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। I2 बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से 1 और एक्स क्यूब बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, ये आपका I2 है। अब इसको यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने वाले हैं, और हम ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर एक्स क्यूब है और नीचे है एक्स की पावर 4 वाली टर्म, तो इस एक्स की पावर 4 वाली टर्म को हम t मानेंगे, जिससे ऊपर वाला एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर t बराबर 1 माइनस एक्स की पावर 4 और डी टी बाई डी एक्स, यह आएगा आपका 4x क्यूब माइनस का, और dx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा वो dt बाय माइनस का 4x क्यूब। ठीक है बच्चों, 1 का तो 0 हो जाएगा, x की पावर 4 का आएगा 4x क्यूब, माइनस साइन है माइनस भी आएगा, ये माइनस है। ठीक है, फिर dx का वैल्यू आपने निकाल दिया, इसे dx के वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो ये x क्यूब से ये x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये t बन जाएगा आपका। तो I2 बराबर आ रहा आपका इंटीग्रेशन 1 बाय रूट टी। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 बाय, एक मिनट, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट टी इंटू डी टी, और ये 1 बाय -4 भी है, तो ये आएगा माइनस का 1 बाय 4 कॉमन आ गया।
अब यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज करोगे आप। पहले x की लिमिट 0 है, देखो लोअर लिमिट 0 है, पहले 0 को यहाँ पुट करो तो t बराबर 1 आ जाएगा। अब x 1 है अपर लिमिट में, इसको यहाँ पुट करेंगे तो 1 - 1 0, t बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिमिट्स भी चेंज करनी है। 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, -1/4 इंटू आएगा 2√t। लिमिट्स आपकी 1 से 0, 2 से गया 2 टाइम, 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, 0 में 0 हो जाएगा, t में अब 1 पुट करेंगे तो 1 में आपका √1 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो ठीक है ना, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 0 पुट करेंगे 0, फिर माइनस आता है, फिर 1 पुट करेंगे -1, माइनस +1, तो मतलब ये आपका सॉल्व करके आएगा आपका 1/2। ठीक है, इसको अपना आप कर लेना। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो अब जब इसको यहाँ पुट करोगे ना I1 - I2 में, तो वो आपका आंसर होगा। आंसर क्या है भाई, I1 कितना आया था π/4 और माइनस I2 कितना आ गया आपका 1/2। ये आपका आंसर है बच्चों। अब देखो थर्ड वाला जो पार्ट है, यहाँ भी सेम प्रोसेस है। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन बच्चों ये है, इंटीग्रेशन -a से a, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें भी हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऊपर नीचे इंटू करने वाले हैं। तो इंटू जो होगी वो इससे हो जाएगी, ये आएगा आपका a - x से ऊपर नीचे इंटू हो जाएगी, और आपको मिलेगा यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ आपको मिलेगा ऊपर a - x और यहाँ मिलेगा नीचे आपको a² - x² इंटू dx। अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो -a to a/√a² - x² इंटू dx एक ये आ जाएगा, और -a to a x/√a² - x² दूसरा पार्ट ये आ जाएगा। अब देखो इसमें ये a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया कॉमन, 1/√a² - x² का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये आपका I1 है और ये आपका I2 है। ठीक है, तो I1 को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो I1 बराबर देखो, ये a तो कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया ऊपर से, -a to a लिमिट है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, 1/√a² - x², इसको हम लिखेंगे a² - x² इंटू dx, 1/√a² - x²। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x/a -a to a। अब आपने लिमिट्स को पुट करना है, एक बार a पुट करो। देखो एक बार a पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स a/a में मिलेगा साइन इनवर्स 1, तो यहाँ तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, बीच में माइनस साइन आएगा, फिर -a पुट करोगे तो वो मिलेगा आपको साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 ऐसे मिलेगा। अब साइन इनवर्स 1 तो आपका π/2 होता है, -1 होता है -π/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स -1 -π/2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, π/2 पाई बन जाएगा, और यहाँ मिलेगा आपको a π। ये तो आपको सिर्फ I1 आया है। अब I2 को अगर सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे, इसको t मान के ये कैंसिल होगा। देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, I2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपका I2 है -a to a x/√a² - x² इंटू dx, और इसको हमने t मानना है, t बराबर a² - x² और dt/dx, a² का 0, x² का माइनस का 2x, और dx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा dt/- का 2x। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो x से x कैंसिल, ये t बन जाएगा,
तो I2 बराबर आएगा आपका इंटीग्रेशन 1/√t इंटू डी टी -1/2 कॉमन। ठीक है, ये -1/2 कॉमन आएगा और लिमिट्स को भी चेंज करना है। लिमिट्स चेंज करने के लिए आपने x को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा इन दोनों से। पहले x बराबर -a पुट करो। अब देखो x से बराबर -a अगर यहाँ पुट करोगे तो -a का स्क्वायर a स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0। यहाँ भी आप a पुट करोगे, a स्क्वायर ये भी 0। अब जब दोनों लिमिट सेम आ रही है, ठीक है ना, ये 0 0 आ रहा है यहाँ पर देखो, तो इसका आंसर भी 0 आएगा, मतलब I2 बराबर कितना आएगा आपका 0 ही आएगा। तो इसका मतलब I1 ही इसका आंसर है। अब ये जो फोर्थ वाला पार्ट है बच्चों, इसमें आप देखो ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। मैं पहले इसको डार्क कर देता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले। मतलब क्वेश्चन ये है आपका इंटीग्रेशन 6x + 3 x² + 4 इंटू dx और लिमिट से आपके 0 से 2। यहाँ पर तो आप डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दो, दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर दो। देखो 0 से 2 6x/x की पावर 4 x² है, सॉरी 4 नहीं है, x² है यहाँ पर, x² + 4 इंटू dx। एक पार्ट ये बन जाएगा, दूसरा बन गया 0 से 2 3/x² + 4, दूसरा पार्ट ये बन जाएगा। अब यहाँ पर तो देखो सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है, मतलब इसमें इस x² को t मानना है, x² + 4 को t मानना है मतलब। तो dt/dx जो आएगा आपका वो आएगा आपका 2x और dx का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर dt/2x। इसको आपने यहाँ पुट करना है, x से x कैंसिल, 2 से जाएगा 3 टाइम, तो मतलब आपको मिलेगा ये 3 1/t इंटू डी टी। ठीक है, और लिमिट्स में भी चेंज आएगा। पहले x की लिमिट 0 थी, यहाँ पुट कर दो तो t बराबर 4 आ गया। फिर 2 थी, 2 पुट कर, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8। ठीक है, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, ये आएगा 3 log t। फिर लिमिट्स को पुट करेंगे हम, एक बार 8 एक बार 4, ये आएगा आपका log 8 - log 4। ठीक है, log ये बन जाएगा log m - log n, ये बनेगा आपका, ये आएगा आपका 3 log, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं चलो, ये आएगा आपका यहाँ पर 3 log 8/4, यानी 3 log 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, मैंने थोड़ा रफ वर्क में कर दिया, यहाँ पर रफ वे में कर दिया। अब मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं I2 मान लेता हूँ चलो। ठीक है, इतने पार्ट को मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। तो I2 बराबर आपके पास ये है 0 से 2, 3 कॉमन ले लो, 1/x² प्लस ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा इंटू dx, ये आ गया। अब यहाँ पर आप 1/x² + a² का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जो होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, 1/a, a की जगह 2 है, a की जगह कितना है भाई 2 है। ठीक है, 1/a आ गया, फिर tan इनवर्स आएगा, x/a मतलब x/2 आएगा, फिर लिमिट से 0 से 2, 3/2। अब यहाँ पर लिमिट पुट करो आप, देखो 2 पुट करेंगे 2/2 1 आएगा आपका, और 0 पुट करने पर 0 आएगा, tan इनवर्स मतलब 0 पुट कर दिया आपने, ये पूरा 0 हो जाएगा आपका। ये π/4 होता है, 0 होता है, तो यहाँ मिल रहा है आपको 3/2 इंटू π/4 और 3π/8 आ जाएगा। तो यहाँ जो आंसर है, अब इसको देखो, ये तो एक तरह से I1 का आंसर तो ये आ गया, I2 का आंसर ये आ गया, दोनों प्लस करके लिखेंगे तो आंसर ये आएगा, मतलब 3 log 2 प्लस 3π/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। और में देखो ये एक स्पेशल फॉर्म होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है a + b cos x, तो आपने इस cos x को चेंज करना होता है इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है 1 - tan² x/2 / 1 + tan² x/2।
ठीक है, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको cos x को इस फॉर्मूले से चेंज करना है। तो यहाँ भी हम देखिए, यहाँ भी हम यही करने वाले हैं। क्वेश्चन का फॉर्म वही है, 1/3 + 2 cos x 1/a + b cos x की फॉर्म में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम cos x को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 0 से π/2 1/3 + 2 cos x को हम चेंज करेंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 बाय 1 + tan स्क्वायर x/2 और यहाँ पर ऊपर dx आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी इंटू इससे होगी, ये ऊपर चले जाएगा, मतलब 0 से π/2 1 + tan स्क्वायर x/2, ठीक है, और इसकी इंटू इससे भी जाएगी, कितना आएगा भाई 3 + 3 tan स्क्वायर x/2, 2 की इंटू 1 से करेंगे +2 आ गया, 2 की इंटू इससे करेंगे -2 tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर बन जाएगा, तो 0 से π/2 ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2 और 3 + 2 या 5 आ गया और 3 में से 2 गया, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। इसमें हमें tan x/2 को t मानना है, t हम लेट करेंगे tan x/2 को और dt/dx tan x/2 का आएगा आपका x स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2 भी आएगा। dx का वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 2 की इंटू इससे हो जाएगी, तो आएगा 2 × dt/sec स्क्वायर डिवाइड में। तो ये तो सबको आता ही होगा, देखो सब्स्टिट्यूशन सबको आना चाहिए, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन सबको आना ही चाहिए बच्चों इन क्वेश्चन को समझने के लिए, तो ये सबको आना ही चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत पढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। तो आपने tan को t माना, sec स्क्वायर आया, फिर आपको पता है कि हमें इसको ऊपर वाले sec स्क्वायर को हटाना है, इसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये sec स्क्वायर से ये sec स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर जो फंक्शन आ गया ये आ जाएगा। 5 को लिखना है √5 का स्क्वायर, 5 को लिखेंगे हम यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर और इसको t मानेंगे तो ये आएगा आपका t स्क्वायर इंटू dt। इतना क्लियर। और लिमिट्स में क्या चेंज आ रहा है देखो, अब लिमिट्स में भी चेंज आएगा, 0 है ना, यहाँ 0 पुट करो, x का 0 पुट करने में tan 0 आएगा, tan 0 0 होता है, और π/2 को यहाँ पुट करना है तो ये π/4 बन जाएगा, x की जगह π/2 तो π/4 बनेगा, tan π/4 1 होता है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है 1/a² + x² वाला फॉर्मूला लग रहा है, जो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं 1/a, a की जगह तो आ जाएगा √5 tan इनवर्स x/a मतलब t/√5। अब लिमिट्स यहाँ पर हम पुट करेंगे t वाली, पहले x की लिमिट ये थी और t की लिमिट ये है, t के टर्म में, तो 0 और 1 यहाँ लिखेंगे, 1 पुट करेंगे एक बार, तो ये 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, एक थोड़ा गड़बड़ लग रहा मुझे यहाँ पर, ये 2 भी था भैया, ये 2 भी था, तो 2 इंटू में आ जाएगा ds, ये 2 इंटू dt है ना, 2 आपका बाहर कॉमन आ गया तो 2 भी चलेगा यहाँ पर। अब 1 पुट करो, देखो tan इनवर्स 1/√5 आ जाएगा, ये आएगा आपका 1 पुट करने पर, अपर लिमिट पुट करोगे तो tan इनवर्स 1/√5, बीच में माइनस साइन, 0 पुट करने पर पूरा 0 हो जाएगा, तो बस यही आपका आंसर है। सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्म में है 1/a + b sin x की फॉर्म में, और जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो sin x का आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 tan x/2 बाय 1 + tan स्क्वायर x/2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो आप sin x की जगह पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर i बराबर 0 से π/2, तो क्वेश्चन आपका देखो इसी फॉर्म में है,
1/a+b sin x, तो यहाँ भी हम sin x को चेंज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/7 + 4 और sin x की जगह पर आ जाएगा आपका 2 tan x/2 बाय 1 + tan स्क्वायर x/2 इंटू dx इंटू dx। इसकी इंटू इससे करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा, तो 0 से π/2 ये ऊपर जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2, इसकी इंटू इससे भी हो जाएगी, ठीक है ना। पहले इसकी इंटू इससे होगी, फिर ये ऊपर जाएगा, तो 7 की इंटू 1 से तो 7 आ गया, 7 की tan स्क्वायर से कितना आ रहा भाई, 7 tan स्क्वायर x/2, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 tan x/2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। देखो 0 से π/2 जैसे ही रहेगा, 1 + tan स्क्वायर ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2। अब ये लिखेंगे यहाँ पर 7 tan स्क्वायर x/2 और यहाँ पर आएगा 8 tan x/2 और +7। अब देखो सब्स्टिट्यूशन तो यूज़ आपने करना ही करना है, आपके दिमाग में आ गया हो किसको टी मानना है। आपने tan x/2 को टी मानना है, जिससे ऊपर वाला sec स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो आपको आता ही होगा। तो tan x/2 को हम यहाँ पर टी मानेंगे, t बराबर tan x/2 और फिर dt/dx आपको फाइंड करना है। तो यह आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का इंटू में 1/2 आएगा, फिर dx का वैल्यू आएगा dt/2 की इंटू से करेंगे 2 × dt/sec स्क्वायर x/2। इसको आपने यहाँ पुट करना है, तो sec स्क्वायर से sec स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ये आपका t बन जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। ऊपर 1 2 बाहर कॉमन आ गया, ये वाला 2 कॉमन आ जाएगा, ये सब t बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये आ गया आपका 7t² + 8t + 7 इंटू dt। पूरा फंक्शन t की टर्म में आ गया और लिमिट्स भी आपको t की टर्म में दिखनी है। तो यहाँ लिमिट देखो, यहाँ पर x की लिमिट 0 है, यहाँ से चेंज होता है, 0 x से पुट करेंगे tan 0 0, तो t बराबर 0 आ रहा है। फिर π/2 को आपने यहाँ पुट करना है, π/2 ये π/4 बन जाएगा, x की जगह π/2 पुट करेंगे तो π/4 बनेगा, tan π/4 1 हो गया, t बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो जहाँ पर 0 π/2 था वहाँ पर 0 1 आ गया, ये t की टर्म में लिमिट है, ये x के टर्म में लिमिट है, ठीक है। जब फंक्शन t की टर्म में है तो लिमिट्स भी आपको t की टर्म में लिखनी पड़ेगी। क्लियर बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है भाई, ये सब चीज़ें आपको इंडेफिनेट में पढ़ाया गया है। क्वाड्रेटिक 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म, 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने इसको होल स्क्वायर बनाना होता है। अब ये होल स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले ये जो 7 है इसको कॉमन लेना है, आगे जो भी नंबर होगा उसको हटाना होता है, टी स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको हटाना है, तो 7 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो 0 से 1 1/ ये टी स्क्वायर मिल जाएगा, ये 8/7 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 8 के टर्म में 8 वाली टर्म में 7 का मल्टीपल नहीं है, तो उसके डिवाइड में 7 आ गया। अब इस वाले पार्ट को होल स्क्वायर बनाना है, तो देखो यहाँ पर ये जो टी स्क्वायर + 8t/7 है ना, इसको हम होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे। देखो जो ये t वाला टर्म है इसमें 2 को अलग करना है और t को अलग करना है, इसे t वाले टर्म से 2 और t को अलग करना है। देखो यहाँ पर t² + 8 में से 2 को अलग करो और एक t को अलग कर दो, तो बताओ बीच में क्या बचेगा, बीच में बचेगा आपका 4/7। तो इस 4/7 का होल स्क्वायर, 4/7 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे और 4/7 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है, और +1। समझ में आ गया। t वाली टर्म में 2 और t को अलग करना है, बीच में जो भी नंबर बचता है उसका होल स्क्वायर प्लस उसका होल स्क्वायर माइनस और फिर +1 को ऐसे लिखना है।
तो शुरू की जो 3 टर्म्स है ये बन जाता है होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये बनेगा आपका t प्लस 4/7 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, प्लस 1। इसके इंटू से करेंगे t प्लस 4/7 का होल स्क्वायर। 49 बन जा 49, 49 में 16 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 33, प्लस का 33 आएगा बाय 49। फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे √33/7 का होल स्क्वायर, और इसको फिर आपने यहाँ पुट करना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में आ चुका है। ये क्वाड्रेटिक अगर इस फॉर्म में आ चुका है तो आप इस क्वाड्रेटिक को दोबारा ये लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो मैं रफ कर देता हूँ। देखो 2/7 बाहर कॉमन चल रहा है, लिमिट्स 0 से 1 है, 1/। अब इस क्वाड्रेटिक को आपने ये लिखना है t प्लस 4/7 का होल स्क्वायर और प्लस √33/7 का होल स्क्वायर इंटू dt। अब यहाँ पर 1/x² प्लस a² वाला फॉर्म बन गया। अब फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। 1/x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन होता है या इंटीग्रल होता है वो होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a। तो देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/a, ये a है बच्चों, फिर आता है tan इनवर्स, x की जगह ये आ जाएगा t प्लस 4/7 और a की जगह ये आ जाएगा √33/7। ठीक है बच्चों, 7 से 7 कैंसिल, 2/√33 tan और लिमिट्स भी है भाई, लिमिट से 0 से 1, हाँ 0 से 1 लिख देना। फिर tan इनवर्स, अब 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पर कितना आएगा भाई, ये 1 आ गया, 7 जा 7, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल, मतलब ये आएगा आपका 11/√33। बीच में आएगा माइनस साइन, उसके बाद 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 4/7/7, 7 7 कैंसिल, तो ये आएगा आपका tan इनवर्स। ठीक है, 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा ना, 4/7 √33/7, 7 से 7 कैंसिल, तो आएगा आपका 4/√33। वाले पार्ट में देखो, थर्ड वाला जो पार्ट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आता है पेपर में ये। और यहाँ पर क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले भी पढ़ाए हैं, जब भी डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में sin 4 cos 4 होगा तो वहाँ पर आपको डिवाइड बाय cos 4 करना है। ये पहला स्टेप आपको रटा होना चाहिए। इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो डिवाइड बाय cos 4 करना पड़ता है, जो यहाँ पर लिखा है। अगर स्क्वायर है तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर करेंगे, अगर 4 की टर्म में है तो डिवाइड बाय cos 4 करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाय हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय cos 4x, मतलब cos की पावर 4x। ठीक है ना, cos की पावर 4x से हम डिवाइड देंगे। तो फंक्शन में जो चेंज आएगा बच्चों 0 से π/2, sin 2x को हम लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x, उसको डिवाइड दे दिया हमने cos की पावर 4x से। यहाँ भी sin 4x को डिवाइड देंगे हम cos 4x से, और cos 4x को डिवाइड देंगे हम cos की पावर 4x से। ये 1 हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल, ये tan बन जाएगा, तो 0 से π/2, ये आएगा आपका 2 sin बाय cos, एक 3 cos बचेंगे ना यहाँ पर, एक sin बाय cos tan बनेगा 2 tan x, और एक cos स्क्वायर यहाँ बचेगा, ऊपर जाके sec स्क्वायर बन जाएगा, और ये sin बाय cos ये बन जाएगा आपका tan की पावर 4x, और ये आ गया 1 इंटू dx। अब इस tan की पावर 4x को ब्रेक करेंगे tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बच्चों 0 से π/2, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, tan 4x को हम लिखेंगे tan स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इतना क्लियर? ये समझ में तो आ गया सबको कि 2 tan x sec स्क्वायर x कैसे आया। इसको मैं चलो यहाँ समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूज कर सकता है।
जैसे ये था ना पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय में क्या है कॉस 4x। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच रहा है आपका 2 साइन एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स। अब इस कॉस क्यूब एक्स को आप ब्रेक कर दो ऐसे, एक कॉस एक्स में और दूसरा कॉस स्क्वायर में ऐसे, तो ये साइन बाय कॉस आपका 10 बन जाएगा और ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने 10 स्क्वायर को टी मानना है, टी बराबर 10 स्क्वायर एक्स और डी टी बाई डी एक्स आप फाइंड कीजिए। यह आएगा आपका 2 tan x इंटू कॉस एक्स, सॉरी 2 tan x आएगा, फिर tan x का अलग से आएगा इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सबको आता ही होगा। tan स्क्वायर का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आगे जाएगा, ये आ गया 2 tan x हो गया, फिर tan का अलग से होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब dx का वैल्यू dt बाय 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसको आपने फिर यहाँ पुट करना है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपका t बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। और लिमिट्स में भी चेंज करना है। देखो पहले 0 था, x की लिमिट 0 है, यहाँ पुट करो तो ये भी 0 हो जाएगा। π/2 है, यहाँ पुट करेंगे तो 10π/2 होता है इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये होता है आपका tan इनवर्स टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा tan इनवर्स टी, लिमिट से 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे t की जगह पे, तो ये आएगा आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस, फिर आएगा आपका tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, और tan इनवर्स 0 आपका 0 हो जाएगा, तो मतलब आंसर मिलने वाला है आपको यहाँ पर π/2। इतना क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पर ना आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला तो ये है √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इन दो क्वेश्चंस के लिए। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी ये अपना आप कर लेना। अब देखो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन इसी फॉर्म में तो है ना, बस 2 को मैं क्या लिखूंगा √2 का स्क्वायर और x² ऐसे ही रहेगा इंटू dx। अब ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है x/2 √2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2, मतलब a की जगह कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स x/a मतलब x/√2, और लिमिट्स यहाँ पर 0 से √2 है। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करने का भी तरीका है, अगर आप √2 को यहाँ पुट करोगे, देखो यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पुट करो, तो देखो ये √2 का स्क्वायर है, ये भी √2 का स्क्वायर बन जाएगा। जब आपने √2 को यहाँ पुट किया तो ये √2² माइनस √2² 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। स्क्वायर से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स x/√2 में x की जगह √2 पुट करो, तो ये आएगा आपका √2/√2 साइन इनवर्स 1। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो अपर लिमिट में आपको 0 और साइन इनवर्स 1 मिल रहा है। अब लोअर लिमिट को 0 का पुट करोगे, देखो 0 का भी यहाँ पुट करने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करने पर। यहाँ पुट करोगे x की जगह पर तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 0 में कितना आ रहा है भाई, 0 + 0। ठीक है, लिमिट पुट करके देख लेना, यही मिलने वाला है।
बस साइन इनवर्स 1 बचता है जिसका वैल्यू होता है π/2। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जितना खतरनाक फॉर्मूला लग रहा है उतना ही सिंपल कैलकुलेशन ये देगा। ठीक है, वैसे ही सेकंड पार्ट है और फोर्थ पार्ट में इसका पार्ट है बच्चों, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। मतलब थर्ड वाले पार्ट में आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर √a² - x² की फॉर्म आती है ना, वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कैसे, कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन जिसमें हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर किसी को t नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ x को चेंज करेंगे बच्चों। हम x को यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा या a साइन थीटा, a साइन थीटा लिखेंगे। अब देखो x बराबर a साइन थीटा को यहाँ पुट करना है, तो क्या मिलने वाला है आपको, तो 0 से a, x की जगह कितना आ जाएगा भाई a, x की जगह आ जाएगा आपका a साइन थीटा, और लिमिट्स को भी चेंज करेंगे बाद में, फिलहाल अभी x की जगह आप a साइन थीटा पुट कर दो, तो ये आएगा a⁴ साइन 4 थीटा √a² ऐसे ही रहेगा। x की जगह आपका a साइन थीटा, ये बन जाएगा आपका a² साइन स्क्वायर थीटा, और dx भी चेंज होगा। समझो यहाँ पर अगर x बराबर a साइन थीटा है तो dx/d थीटा बराबर आ जाएगा आपका साइन का कॉस थीटा आ जाएगा। यानी dx का जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा आपका a cos थीटा इंटू dx, हाँ d थीटा। ठीक है, dx का वैल्यू ये आ जाएगा। मतलब dx को आपको चेंज करना है इससे, यहाँ पर इंटू में क्या आएगा भाई a cos थीटा इंटू d थीटा, लिमिट्स भी चेंज होगी। 0 पुट करो x की जगह पे। अब लिमिट्स को चेंज करना सिखा रहा हूँ मैं। ये x की लिमिट है, ये x है बच्चों, यहाँ 0 पुट करोगे तो a साइन थीटा बराबर 0, यानी साइन थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। फिर आप a पुट करोगे x की जगह पे, तो a बराबर a साइन थीटा, a से a कैंसिल, 1 बराबर साइन थीटा, और थीटा बराबर आपका π/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 0 से π/2 ये ऐसे रहेगा a4 साइन 4 थीटा बाय, यहाँ से a² कॉमन आ जाएगा, रूट से a² कॉमन तो a बन गया, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में है a cos थीटा इंटू d थीटा। a से a कैंसिल, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो अगले स्टेप में देखो a4 साइन 4 थीटा बाय 1 - साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बाय में आ जाएगा cos थीटा, और इंटू में है cos थीटा इंटू d थीटा, ये से कैंसिल। जो फंक्शन आपको मिल रहा है यहाँ a⁴ इसमें कॉमन आ रहा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब यहाँ पर आएगा साइन 4 थीटा इंटू d थीटा, ये आ जाएगा। अब साइन 4 थीटा का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा साइन 4 थीटा का, लेकिन होता तो नहीं है ना साइन 4 थीटा का फॉर्मूला। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से π/2 इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। फिर साइन स्क्वायर थीटा का वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम इंटीग्रेशन करते वक्त लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन स्क्वायर थीटा का ये वाला फॉर्मूला, 1 - cos 2 थीटा/2, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर है, इतना क्लियर। अब 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आ गया, a4/4 0 से π/2, 1 - cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी एक्सपेंड कर दो भाई, 1 + cos स्क्वायर 2 थीटा, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, माइनस का 2 cos 2 थीटा इंटू d थीटा,
समझ में आ गया। 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आ गया, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन करना है ना, तभी तो लिमिट पुट करोगे। इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो कॉस स्क्वायर का दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। कॉस स्क्वायर का दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो कितना आने वाला है, a4/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2, 1 ऐसी रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1 + cos 2 θ/2। साइन स्क्वायर का होता है 1 - cos 2 θ/2, और कॉस में प्लस आता है। बस एंगल डबल करना है। अब यहाँ पर एंगल का 2 θ है तो उसका डबल हो जाएगा 1 + cos 4 θ/2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये 1 के बाद, इस 1 के बाद तब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, 1 + cos 4 θ/2 ऐसे आएगा, और साथ में माइनस का 2 cos 2 θ × dθ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करके 2 भी कॉमन आ जाएगा। a4/8 इंटीग्रेशन 0 से π/2, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3 आ जाएगा ये, प्लस cos 4 θ माइनस 2 cos 2 θ × dθ। अब होगा इंटीग्रेशन, फिर लिमिट पुट की जाएगी। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन होगा फिर लिमिट पुट की जाएगी। इसका आंसर देखिए कैसे आ रहा है। आंसर तो बहुत तगड़ा सा लग रहा है मुझे इसका, देखते हैं। अब आप इंटीग्रेशन करो, देखो 3 का 3x आ गया, cos 4 θ का आ जाएगा sin 4 θ/4, cos 2 θ का आएगा sin 2 θ/2, और लिमिट से 0 से π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट पुट करो। देखो 0 को पुट करने की जरूरत नहीं है, थीटा की जगह 0, सॉरी यहाँ भी थीटा आएगा, एक्स पर देखना, थीटा के रिस्पेक्ट में 3 का 3 θ आ जाएगा, यहाँ पर थीटा आएगा। ठीक है, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, सब आपका 0 हो जाएगा, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप π/2 मतलब अपर लिमिट को पुट करोगे। अब अपर लिमिट को पहले यहाँ पुट करना है, तो कितना आ रहा है देखो, ये आएगा 3 π/2, 3 π/2। ठीक है, अब π/2 को यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा 4 × π/2। अब 4 × π/2 2π बनेगा, और sin 2π 0 होता है, मतलब ये आपका 0 हो जाएगा। π/2 को यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा 2 × π/2, ये आएगा sin π, sin π भी 0 होता है, मतलब ये भी 0 हो जाएगा। मतलब जो आंसर आएगा वो आ रहा है आपका 3 a⁴ π और 8 × 2 = 16, ये आंसर है बच्चों। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। जी फोर्थ वाला जो पार्ट है बच्चों, इसमें क्या करना है आपने, ये जो √x+1 है, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन भी है। मतलब यहाँ पे ये जो √x+1 है, इसको आप t मान लो, t बराबर √x+1, और dt/dx यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2 √x+1। ठीक है, इतना आ जाएगा। और dx का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2 √x+1 × dt। अब इसको जब आप यहाँ पुट करोगे dx की जगह पे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। देखो x का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आएगा आपका t² बराबर x+1 है ना, तो ये आएगा आपका x बराबर जो आ जाएगा t² - 1, ये x का वैल्यू आ गया। तो x की जगह यहाँ पुट करना t² - 1, तो मतलब यहाँ पर देखो 1/ ये 2 तो आएगा इंटू में, ये 2 इंटू में आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। ds की जगह dt आ जाएगा, x का वैल्यू ये आ चुका है t² - 1 और साथ में -3, मतलब पूरा फंक्शन t की टर्म में आ गया। ठीक है, अब लिमिट्स भी चेंज करेंगे। देखो अब ये x है बच्चों, t की टर्म में लिमिट लाओ। अगर x आपने 8 यहाँ पुट किया तो 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा यहाँ पर।
अब 15 यहाँ पुट करेंगे x की जगह पर, 15 + 1 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। देखो 2 इंटीग्रेशन 3/4 1 बाय, ये आ गया आपका t² - 4 इंटू डी टी। 1/t² - 4 मतलब 1/x² - a² की फॉर्म में आएगा। ये आ जाएगा आपका 1/t² - 2 का स्क्वायर। और फॉर्मूला बच्चों ये होता है इंटीग्रेशन 1/x² - a² इंटू डी एक्स लॉग 1/2a लॉग x माइनस a/x + a, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू 1/2a, a की जगह 2 आएगा, लॉग t - 2 ऊपर आएगा बाय t + 2, और लिमिट्स t की टर्म में ही है, लिमिट्स t की टर्म में कितना आ गया 3 से 4, 2 से 2 कैंसिल, एक बार 4 पुट करेंगे एक बार 3 पुट करेंगे, तो कितना आंसर आ रहा है देखो 1/2 चल ही रहा है, 4 पुट करो तो 4 - 2 आपका 2 आ गया ऊपर, 4 + 2 आपका 6 आ गया, 2/4 में 2/6 आएगा नहीं 1/3, तो 4 पुट करने पर मिलेगा आपको लॉग 1/3, बीच में माइनस साइन। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लेना, 1/3 आएगा। फिर 3 पुट करेंगे तो 3 - 2 1 और 3 + 2 5, 3 पुट करने पर आ रहा है लॉग 1/5। अब इसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो log m - log n, तो ये ऐसे बन जाएगा 1/3/1/5, 5 ऊपर जाएगा तो 1/2 log 5/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो 5th वाला पार्ट है इसका तो हिंट आपको दे रखा है बुक में, इसमें आपने देखो x³ को कॉमन लेना है, फिर जो यहाँ बचेगा उसको t मानना है, उसका हिंट बुक में दे रखा है, पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, ये अपना आप कर लेना।